नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल बी हैप्पी विद मनीष के दत्त पर। हम बुक डिस्कस कर रहे हैं द विनिंग एटीट्यूड, जो कि लिखी गई है जेफ केलर द्वारा। आज इस बुक का जो चैप्टर हम डिस्कस करने जा रहे हैं उसका नाम है वॉइड दीज कम्युनिकेशंस किलर्स। अवॉइड दीज कम्युनिकेशन किलर्स, इसका मतलब क्या है, ऑथर यहाँ पे हमें समझाना क्या चाहते हैं, या ओवरऑल इस चैप्टर का क्रक्स क्या है, वो ये है। ऑथर बताते हैं कि जब हम किसी के साथ कम्युनिकेट करते हैं, किसी के साथ वार्तालाप करते हैं, किसी के साथ बातचीत करते हैं, तो हम कुछ गलतियां करते हैं, और वो गलतियां हमें इतनी ज़्यादा लाइफ में कहते हैं महंगी पड़ती हैं, या इतना हमें नुकसान कर देती हैं। हमने कभी उसके बारे में सोचा भी नहीं होता, सपने में भी नहीं सोचा होता कि हमारे जो बातचीत करने का ढंग है, या बातचीत करने की जो हमारी एक एक्टिविटी है, अगर वो सही ना हो तो वो हमें कितना पर्सनल एज वेल एज पर प्रोफेशनल फ्रंट पे हमें कितना नुकसान करती है। तो ऑथर हमें यहाँ पे कैसे हमें बातचीत करनी चाहिए, कैसे हमने दूसरों के साथ कम्युनिकेट करना है, इंटरेक्ट करना है, उनके साथ कोऑर्डिनेट करना है, उस सारे जो एक सो कॉल्ड एक स्ट्रक्चर है उसके बारे में बात करते हैं, और हमें समझाते हैं कि कैसे कैसे क्या क्या फैक्टर्स हैं, क्या क्या ऐसे एंगल्स हैं जिनको कहते हैं हमने ध्यान में रखना है, या वो एरियाज जो हैं कि जिसमें हमें अगर हम ध्यान ना दें तो वो हमारी जो एक कम्युनिकेशन है उसको एक हमें पॉजिटिव इम्पैक्ट देने की बजाय हमें नुकसान कर सकते हैं। हमें एक तरह से इतना नुकसान कर सकते हैं कि वो हमें प्रोफेशनल एज वेल एज पर्सनल फ्रंट पे जो है एक फेलियर करार देते हैं, और फेलियर का सामना करना पड़ सकता है। तो ये ओवरऑल यहाँ पे चैप्टर का क्रक्स है। ऑथर नटशेल में बताते हैं कि कम्युनिकेट कैसे करना है लोगों के साथ, और किन किन चीजों का हमें ध्यान रखना है, या यूं कहें जो कम्युनिकेशन किलर्स यहाँ पे जो सो कॉल्ड ऑथर्स बताते हैं उनको हमें कैसे ध्यान रखना है, कैसे हमें उन्हें अवॉइड करना है, और जब हम उनका ध्यान रखेंगे, उनको अवॉइड करेंगे, तो कैसे हम लाइफ में सक्सेसफुल हो सकते हैं। तो चलिए डिटेल में डिस्कस करते हैं। ऑथर बात करते हैं कि जब हम लाइफ में देखते हैं कि हम लोगों के साथ इंटरेक्ट करते हैं डे इन डे आउट लाइफ में, हम वो जो इंटरेक्शन करते हैं वो उसको हम एक तरह से कम्युनिकेशन कहते हैं, कि हम कम्युनिकेट कर रहे हैं लोगों के साथ। और वो जो कम्युनिकेशन है वो हमारी पर्सनल फ्रंट पे भी होती है, प्रोफेशनल फ्रंट पे भी होती है। और ये जो कम्युनिकेशन का हर एक का जो है एक अपना अपना स्टाइल होता है, और ये उसका स्पेसिफिक स्टाइल जो है उसको लीड करता है कि वो लाइफ में सक्सेसफुल होगा, नहीं होगा, या कितना होगा। क्योंकि अगर आपके कम्युनिकेशन स्किल्स जो हैं अच्छे हैं, या आपकी जो एक तरह से रेपो बनती है लोगों में आपकी कम्युनिकेशन की वजह से, तो कहते हैं आप इजीली जो है अपनी जो सक्सेस की रेस है जो लाइफ में आप चल रहे हैं, दौड़ रहे हैं, उसमें कहते हैं जीतते हैं। अगर आपके कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छे नहीं हैं कंपैरेटिवली, तो कहते हैं आप लाइफ में उतना सक्सेसफुल नहीं हो पाते हैं जितना आप मेहनत करते हैं, जितना आप एक्सपेक्ट करते हैं। तो यहाँ पे बात करते हैं ऑथर के, ये जो एक लाइफ में सक्सेस को पाना, उसमें आपके कम्युनिकेशन स्किल्स का बहुत बड़ा रोल होता है। और ये जो कम्युनिकेशन को कहते हैं, एक हमें एक इसको बड़े लाइटली नहीं लेना चाहिए कि हम कैसे बातचीत कर रहे हैं लोगों के साथ। इसको एक सीरियसली एक स्ट्रेटजी के तहत हमें काम करना चाहिए। उसे एक स्ट्रेटजी के अकॉर्डिंगली हमें काम करते हुए बिहेव करना चाहिए। और उस पे अगर हमें लगता है कि कुछ हमें एरियाज जहाँ पे हमें इम्प्रूव करना चाहिए, तो हमें उसको सीरियसली इम्प्रूव करना चाहिए। और इम्प्रूव करते हुए हमें डिफरेंस पता चलेगा कि हम कैसे अपनी पर्सनल एज वेल एज प्रोफेशनल लाइफ में हम कितना फर्क हम कर पाते हैं, या उसमें अंतर हो पाता है। तो यहाँ पे बात करते हैं कि हम अगर बात करें अपनी पर्सनल लाइफ की, तो पर्सनल लाइफ में हम देखते हैं कि हम अपने परिवार के साथ, अपने बच्चों के साथ, अपनी स्पाउस के साथ अपना इंटरेक्ट करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं। तो अगर वो हमारी कम्युनिकेशन स्किल्स कहते हैं अगर अच्छे ना हो, तो हमारे देखते हैं कि लाइफ में बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस पैदा हो जाते हैं, लड़ाई झगड़े होते हैं, इवन
कहते हैं डाइवोर्स तक की बातें पहुंच जाती हैं। और ये इनके पीछे ज्यादातर मोर और लेस क्या कारण होता है, कम्युनिकेशन का इशू होता है, कम्युनिकेशन गैप्स होते हैं, मिस कम्युनिकेशन होती है, या कहते हैं कम्युनिकेशन लैग्स होते हैं। तो इस तरह के बहुत इश्यूज होते हैं। ज्यादातर यूं कहें कि मिसअंडरस्टैंडिंग्स जो हैं पैदा होती हैं, क्योंकि कम्युनिकेशन प्रॉपरली हम सामने वाले के साथ नहीं कर पाते हैं। और इसी तरीके से हम प्रोफेशनल फ्रंट पे अगर देखें, अगर आपके कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छे हैं तो आप देखेंगे कि आप जो हायरार्की है मैनेजमेंट की, उसमें आप बहुत इजीली और फास्ट एज कंपेयर टू योर पीयर्स जो हैं आगे मूव ऑन करते हैं, और एक सक्सेसफुल जो है बिजनेसमैन, या कहते हैं आप मैनेजर, या कहते हैं सो कॉल्ड मैनेजरियल हायरार्की में मूव ऑन करते हैं। तो अब यहाँ पे बात करते हैं ऑथर के, अगर आप फॉर एग्जांपल मार्केटिंग में हैं या कहते हैं सेल्स में हैं स्पेसिफिकली, तो आप वहां पे देखेंगे कि आपके ये जो कम्युनिकेशन स्किल्स हैं, इनका आपकी प्रोफेशनल लाइफ में इन विद रिस्पेक्ट टू स्पेसिफिकली मार्केटिंग एंड सेल्स, कहते हैं 80% जो रोल है आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स का होता है, कि कैसे आप सो कॉल्ड कस्टमर को या प्रोस्पेक्ट को कैसे आप उसके साथ बातचीत करते हैं, कैसे उसको कि अपनी सो कॉल्ड सेल्स को जो है कंप्लीट कर पाते हैं, या सेल्स को लूप को क्लोज कर पाते हैं। तो ये सारा आपके कम्युनिकेशन स्किल्स पे डिपेंड करता है। और यहाँ पे ऑथर बात करते हैं कि अगर आपके अच्छे कम्युनिकेशन स्किल्स नहीं हैं, तो कहते हैं आपका इन स्पाइट ऑफ हैविंग ऑल द स्किल्स, अदर स्किल्स, इन स्पाइट ऑफ हैविंग ऑल द इंफ्रास्ट्रक्चर्स, कहते हैं आप देखेंगे कि आप एक तरह से फेल हो जाते हैं सिर्फ और सिर्फ आपके कम्युनिकेशन की वजह से। और यहाँ पे ऑथर इस चैप्टर में स्पेसिफिकली क्या डिस्कस करते हैं कि कुछ ऐसे कम्युनिकेशन किलर्स हैं, कुछ ऐसे गलतियां हैं, कुछ ऐसे ट्रेड्स हैं, कुछ ऐसे सो कॉल्ड लूप होल्स हैं कम्युनिकेशन के संबंध में, जो हमें ऑथर यहाँ पे इस चैप्टर में डिस्कस करते हैं। उनके बारे में हमें बताते हैं, समझाते हैं कि कैसे हमें उन पे काम करना चाहिए, उन पे ध्यान रखना चाहिए, उनको अवॉइड करना चाहिए, ताकि हम जो है कम्युनिकेशन को अपनी इफेक्टिवली कर सकें, बना सकें और लाइफ में ग्रो कर सकें। तो चलिए इन कम्युनिकेशन किलर्स को हम एक एक करके डिस्कस करते हैं। जैसे कि ऑथर ने हमें यहाँ पे इस पूरे चैप्टर का हेडिंग भी है, और हमें यहाँ पे एक एक करके चैप्टर में समझाते हैं कि कौन कौन से कम्युनिकेशन किलर्स हैं, कैसे हम उन पे काम करके इंप्रूव ऑन कर सकते हैं। तो पहला कम्युनिकेशन किलर जो यहाँ पे ऑथर डिस्कस करते हैं, उसका नाम है मेकिंग द अदर पर्सन रॉन्ग। ऑथर बताते हैं कि हमें इस चीज को ध्यान रखना चाहिए कि जब हम किसी के साथ कम्युनिकेट कर रहे हैं, किसी के साथ बातचीत कर रहे हैं, तो हमें दूसरे इंसान को कभी भी गलत नहीं बताना है, गलत नहीं ठहराना है, उसको गलत ठहराने की कोशिश नहीं करनी है। ज्यादातर क्या होता है कि हम अपनी बात को जस्टिफाई करने की कोशिश करते हैं, हम अपनी जो बात कहते हैं उसको सही प्रूव करने के लिए हर कोई प्रयास करते हैं, हर तरीके से उसको जस्टिफाई करने की कोशिश करते हैं। रादर यहां तक हम उस बात को जस्टिफाई करने के लिए आर्गुमेंट तक भी करते हैं। तो अगर हम कहते हैं, आप ये सोच के देखिए कि अगर आप सामने वाले के शूज में हैं और अगर आपकी बात को कोई गलत साबित करना चाहे और आपके साथ उस चीज के लिए आर्गू करे, तो कहते हैं आपको कितना अच्छा लगेगा। कहते हैं बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा, हमें बुरा लगेगा। तो कहते हैं इस चीज को हमें ध्यान में रखना है कि हमें किसी को गलत प्रूव नहीं करना है। अगर हम गलत करने के प्रूव में पड़ते हैं, उस चक्कर में पड़ते हैं, तो एक तरह से हम आर्गुमेंट में पड़ते हैं, और आर्गुमेंट का जो रिजल्ट होता है वो फर्टाइल होता है। वो कहते हैं हमेशा जो है आपकी फेवर में नहीं जाता है, ये 100% जो है उसमें आपका लॉस होता है। हमें इस चीज का जो है ध्यान रखना है। सेकेंड जो पॉइंट है, दैट इज टॉकिंग टू मच अबाउट योरसेल्फ। ऑथर यहाँ पे बताते हैं कि हमें इस चीज का ध्यान रखना है जब हम दूसरों के साथ कम्युनिकेट करते हैं, कि हमने अपने आप के बारे में कभी भी बातचीत नहीं करनी है, या अपने रिगार्डिंग सेल्फ टॉक, या कहते हैं अपने परिवार के बारे में, अपनी फैमिली के रिगार्डिंग, अपने बिजनेस के रिगार्डिंग, अपने प्रोफेशन के रिगार्डिंग, या किसी भी अपने ऐसे इश्यूज के रिगार्डिंग हमने बातचीत नहीं करनी है जब हम किसी के साथ बातचीत कर रहे हैं। रादर हम जब किसी से बात कर रहे हैं तो सामने वाले को उसके प्रति
की, या जो भी वो डिस्कस करना चाहता है उसको डिस्कस करने की कहते हैं परमिशन देनी चाहिए, उसको उसके लिए अलाउ करना चाहिए, और अपने आप को जितना मैक्सिमम हो सके चुप रहना चाहिए। तो कहते हैं जब आप इस तरीके से करते हैं, आप इस तरीके से बिहेव करते हैं, तो लोग आपको अच्छा कहेंगे, आपको एक अच्छा कन्वर्सेशनलिस्ट समझा जाएगा, आपको एक तरीके से ये माना जाएगा कि आप बहुत जेंटलमैन हैं, क्योंकि हर कोई इंसान जो है अपने सो कॉल्ड बारे में ज्यादा डिस्कस करना चाहता है। कोई भी इंसान दूसरों के बारे में नहीं जानना चाहता, दूसरों के मुद्दों को, दूसरों के परिवार के इश्यूज को वो कहते हैं उनको ना सुनना चाहता है, ना डिस्कस करना चाहता है। हर इंसान चाहता है कि मेरी बातें सुनी जाएं, मेरे बारे में जो है डिस्कस किया जाए। तो अगर ये आप कर लेते हैं कि सामने वाले को ये अलाउ कर देते हैं कि वो अपने मुद्दे डिस्कस करे, अपने बारे में अपने दुख जो हैं शेयर करे, या अपनी जो प्रॉब्लम शेयर करे, अगर कोई हेल्प सपोर्ट चाहता है उसके बारे में बात करे, तो कहते हैं अगर आप ऐसा अलाउ कर देते हैं तो आप एक अच्छी इमेज आपकी जो है उनके दिमाग में कहते हैं बन जाती है। तो आप बहुत हरमन प्यारे हो जाते हैं, बहुत आपकी एक बहुत अच्छा आपका सो कॉल्ड ब्रांड बन जाता है। तो अगर इसके उल्टा अगर आप चलते हैं, अगर आप सामने वाले की बात ना सुन के खुद अपने बारे में ही बात किए जा रहे हैं और दूसरे की बात को काट देते हैं, उनको सुनते नहीं हैं, तो कहते हैं कोई भी आपके साथ बैठ के बातचीत करना नहीं चाहेगा, कोई भी आपके साथ मिक्सअप नहीं होना चाहेगा। तो हमें इस चीज से अंडरस्टैंड करना है कि हमें कभी भी जो है अपने बारे में बातचीत नहीं करनी है, रादर अगर करनी भी है तो मिनिमम करनी है, और दूसरे इंसान को जो आपके सामने है उसको अलाउ करना है कि वो मैक्सिमम जो है अपने बारे में बात करे। थर्ड वन जो है दैट इज इंटरप्टिंग। यहाँ पे ऑथर बात करते हैं कि जब हम किसी से बात कर रहे होते हैं तो हमारी एक बहुत बड़ी, सबसे बड़ी रादर ब्लंडर हम करते हैं या बेवकूफ़ी करते हैं, वो ये करते हैं कि हम बातचीत जब कर रहे होते हैं तो हम जब सामने वाला कोई बात कर रहा होता है तो हम उसको बीच में काट देते हैं, उसको बीच में काट के क्या करते हैं अपनी बात शुरू कर देते हैं। क्यों? क्योंकि हमको लगता है कि हमारे दिमाग में कोई बात आई है और हम उसको कहीं बाद में भूल ना जाए या हमें रह ना जाए, तो हम जो है बिना इस चीज की वेट करे कि वो सामने वाला इंसान अपनी बात को पूरा करे, उससे पहले ही हम उस बात को काट के हम जो है अपनी बात को करना शुरू कर देते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा ब्लंडर है, हम एक तरह से उस इंसान की इंसल्ट कर रहे हैं उसकी बात को काट के। तो हमें ये जो एक तरह से उस इंसान को इंटरप्ट करना, उसकी बात को बीच में काटना, ये कहते हैं हमें ये ब्लंडर या मिस्टेक ये हमें नहीं करनी है। क्योंकि इससे क्या है कि आपका ये जो कम्युनिकेशन है ये बिल्कुल जो है खराब हो जाता है, और आपके रिलेशंस जो हैं सामने वाले के साथ वो खराब होते हैं, स्ट्रेंड हो जाते हैं। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं, आप सामने वाले को बात पूरी करने देते हैं और उसके बाद फिर अपना जो है अपनी बात को आगे रखते हैं, तो वो एक एक अच्छा, एक तरह से जेंटलमैन आपको समझा जाता है या माना जाता है, एक अच्छा कम्युनिकेटर माना जाता है। तो इससे हमें ये सीख लेनी है कि आपने कभी भी किसी को इंटरप्ट नहीं करना है, स्पेसिफिकली जब सामने वाला आपसे बात कर रहा है, वो अपना कुछ कह रहा है आपसे। फोर्थ वन इज चेंजिंग द सब्जेक्ट अब्रप्टली इन अ ग्रुप डिस्कशन। ऑथर इज यहाँ पे बात करते हैं, कहते हैं ये भी जस्ट लाइक जैसे पहले इंटरप्शन बताया उसी तरह से है, एक उसका ही एक वर्जन है कि जैसे हमारे ग्रुप में कुछ डिस्कशन चल रहा है, आप किसी के साथ बैठ के ग्रुप में कम्युनिकेशन हो रहा है, चल रहा है डिस्कशन, तो किसी टॉपिक पे अगर कोई डिस्कशन चल रहा है, आप कहते हैं आप अपने फॉर एग्जांपल कहीं पे आप छुट्टियों पे गए, उसके बारे में कुछ आप डिस्कस कर रहे हैं, बता रहे हैं, तो ऑल ऑफ ए सडन अगर कोई उसमें कोई और जंप इन करता है और कहते हैं फॉर एग्जांपल लास्ट संडे में जो क्रिकेट मैच हुआ उसका डिस्कशन जो है स्टार्ट करने की कोशिश करता है, तो आप बताइए कि आपको अच्छा लगेगा इस बात के लिए कि बीच में आपकी बात को काट के या आपकी बात को बिना पूरा सुने प्रॉपर और कंप्लीटली कोई एक्स वाई जेड जो है अपना इशू जो है या अलग टॉपिक उसमें बीच में सुनाना शुरू कर दे या डिस्कस करना शुरू कर दे, तो कहते हैं आपको बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा, आपको इंसल्ट महसूस होगी, आपको बुरा लगेगा। तो हमें इस चीज का ध्यान रखना है कि कभी हमने जो एक कहते हैं टॉपिक चल रहा है या कोई इशू डिस्कस हो रहा है, कभी भी उसको इंटरप्ट नहीं करना है, स्पेसिफिकली इन अ ग्रुप डिस्कशन, और उसको कहते हैं आपने गो अहेड करना है, उसमें आपके इन्वॉल्व होना है, आपने उसको इंटरप्ट नहीं करना है एट एनी कॉस्ट। और
अगर आप इस चीज का ध्यान रखते हैं तो आपको बहुत बेनिफिट होंगे इन फ्यूचर, क्योंकि आप एज ए गुड कम्युनिकेटर, एज ए गुड जेंटलमैन, या कहते हैं एक बहुत अच्छे प्रवक्ता, कहते हैं एक अच्छे समझदार इंसान आप माने जाएंगे। तो हमें इस चीज से सीख लेनी है। अगर आप रादर कहते हैं अगर आप ऐसा बिहेव नहीं करते हैं अगर, तो कहते हैं आप ये समझ लीजिए कि आपको एक बहुत ही बेवकूफ, रूड, या कहते हैं भद्दा इंसान माना जाएगा। तो हमें इस चीज से सीखना है कि हमें किसी को बीच में जो है कन्वर्सेशन अगर चल रही है तो उसमें इंटरप्ट नहीं करना है, उसको काटना नहीं है बात को। नेक्स्ट वन इज टॉकिंग टू मच अबाउट द नेगेटिव। यहाँ पे अक्सर बात करते हैं कि जनरली हम क्या देखते हैं, जब भी कोई डिस्कशन चल रहा होता है, 2 4 5 इंसान बैठे हैं, कोई डिस्कशन चल रहा है, कोई कम्युनिकेशन आपस में हो रहा है, तो जनरली क्या होता है डिस्कशंस, तो हमारे डिस्कशन जनरली क्या है, न्यूज़पेपर के रिगार्डिंग होते हैं, सोशल मीडिया पे क्या चल रहा है उस पर होता है, और मोस्टली उन जगह पे क्या चल रहा होता है आजकल हम देखते हैं कि मोस्टली नेगेटिव 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 चीजें ही हो जो डिस्कस होती हैं। दुनिया में क्या हो रहा है, समाज में क्या हो रहा है, हमारी सोसाइटी में क्या हो रहा है, हमारे मोहल्ले में क्या हो रहा है, हमारे घर में क्या हो रहा है, एवरीवेयर वी आर डिस्कसिंग अबाउट द ऑल द नेगेटिव्स। और फिर उसके बाद अगर कुछ रहता है तो मैं अपने अब लाइफ में कहते हैं मैं क्या बुरा हो रहा है, मेरी सेहत में क्या बुरा हो रहा है, मेरी प्रोफेशन में क्या बुरा हो रहा है, मेरी फैमिली में क्या बुरा हो रहा है, तो कहते हैं उस पर डिस्कशन स्टार्ट कर देते हैं। तो कहते हैं हमारा टेंडेंसी क्या है एज ए ह्यूमन साइकोलॉजी, हमारी सबकी टेंडेंसी क्या है, हम सारा कहते हैं नेगेटिव 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 ही डिस्कशन करते हैं। तो इससे होता क्या है कि हम जो है हमारी जो सो कॉल्ड ओवरऑल एक माइंड सेट है वो ओवरऑल नेगेटिव होता जाता है। तो लेकिन हमें ये समझना चाहिए कि इस तरह के माइंड सेट से अगर हम चाहेंगे कि हम लाइफ में सक्सेसफुल हो जाएंगे तो वो पॉसिबल नहीं है। तो इसके लिए हमें अपना जो है माइंड सेट जो है पॉजिटिव करना है। तो इस तरह का अगर कोई कन्वर्सेशन चलता है कि अगर आप कोई डिस्कशन चल रहा है नेगेटिविटी का, तो आपने उसको अवॉइड करना है फर्स्ट ऑफ ऑल। अगर उसको अवॉइड नहीं कर सकते हैं तो आपने उस कन्वर्सेशन में समहाउ आपने उसमें पॉजिटिव बातें करने की कोशिश करनी है, उसको समहाउ मैनेज करके उस बातचीत को पॉजिटिव जो एक कोई मुद्दे पे कन्वर्ट करने की कोशिश करने हैं। तो जब इस तरीके से आप कोई पॉजिटिविटी की बात करते हैं या कहते हैं उस पूरे माहौल को पॉजिटिव करने की कोशिश करते हैं, तो सभी आपको अच्छा कहते हैं, आपकी अच्छी इमेज बनती है, और आपको एज ए लीडर जो है लोग मान के अपनी आपसे कहते हैं लोग सीखते हैं। तो ये इसके आपको डबल बेनिफिट होता है, एक आप अच्छे कम्युनिकेटर माना जाता है, आपको एज ए लीडर आपको एक्सेप्ट किया जाता है, और आपकी जो बातों को लोग बड़े ध्यान से सुनते हैं, समझते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं, और आपकी रिस्पेक्ट बढ़ती है। तो हमें इस चीज से भी लर्न करना है, सीखना है कि इसका बेनिफिट हमें कितना होता है। Next one is the treating your technology devices more important than the person you are speaking to. ये लास्ट बट नॉट द लीस्ट एक टॉपिक है, ट्रेट है, जो मुद्दा है जो ऑथर यहाँ पे डिस्कस करते हैं। कहते हैं कि हम जनरली क्या होता है कि हम जब किसी के साथ डिस्कशन कर रहे होते हैं, कोई हम कम्युनिकेशन हमारा चल रहा होता है किसी के साथ, तो हम क्या करते हैं, जनरली हमारा आजकल वो लाइफस्टाइल हो गया है कि हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स ऐसे हो गए हैं, जैसे हमारा लैपटॉप है, हमारा मोबाइल है, हम हर 2 मिनट के बाद उस पर हमारे मैसेज आ रहे हैं, व्हाट्सएप है, इंस्टा है, वट एवर इट इज। तो हम कहते हैं उसको चेक करने की हमें आदत पड़ गई है कि पता नहीं क्या इंपॉर्टेंट मैसेज आ रहा होगा, कोई मिस ना हो जाए। तो हम कहते हैं किसी के साथ कोई इंपॉर्टेंट डिस्कशन कर रहे हैं, हमें बहुत ध्यान से बात को सुन रहे होना चाहिए उस बात को, या सामने वाला भी एक्सपेक्ट करता है कि हम वहां पे फोकस रख के पूरे ध्यान से सुन रहे होने चाहिए। लेकिन ऑल ऑफ ए सडन हम क्या करते हैं, अपना ध्यान डाइवर्ट करके अपना मोबाइल या कहते हैं XYZ कोई भी इक्विपमेंट है उसको देखना शुरू कर देते हैं। तो इससे आपका इंप्रेशन क्या जाता है, इससे आपका नेगेटिव इंप्रेशन जाता है। ये शो करता है कि आप इंपॉर्टेंट नहीं हैं, आपके बजाय मेरा मोबाइल देखना या कोई भी ऐसा इलेक्ट्रॉनिक गैजेट को देखना वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसके बिना कि मैं आपकी बात को सुनूं। तो ये एक तरह से आपकी इंपॉर्टेंस को लो करता है, और आपकी एक रिस्पेक्ट जो है एक तरीके से
शो करता है कि कम है मेरे लिए एज कंपेयर टू माई गैजेट। तो ये एक तरह से हम एक ह्यूमिलेट करते हैं, एक तरह से डिसरिस्पेक्ट करते हैं जब हम ऐसे बिहेव करते हैं, जब हम बातचीत कर रहे होते हैं और बातचीत को बीच में काट के या बीच में उसको ध्यान से ना सुनते हुए उसमें से हट के अपना मोबाइल या XYZ हम इलेक्ट्रॉनिक गैजेट की तरफ देखना शुरू कर देते हैं। तो हमें ये गलती बिल्कुल नहीं करनी है, ये बहुत बड़ा हमारी मिस्टेक है, बहुत बड़ी कहते हैं ब्लंडर है जब हम ऐसे बिहेव करते हैं कि हम किसी से बातचीत कर रहे हैं और बीच में हम उस बातचीत को कहते हैं एक तरीके से साइड पर रखते हुए ध्यान हम कहीं और ले जाते हैं। तो हमें इस चीज को ना करते हुए कहते हैं हम जिससे बात कर रहे हैं उसको ध्यान से सुने, उसकी एक तरह से उस अटेंशन उसको प्रॉपर दें ताकि उसको रिस्पेक्टेड महसूस हो, उसको ये महसूस हो कि वो इम्पोर्टेंट है, उसकी ड्यू जो इम्पोर्टेंस है, रिस्पेक्ट है, उसको दें। ताकि इसका बेनिफिट ये होगा कि इसके इवेज में या इसके कहते हैं ऑपोजिट, या कहते हैं एवरी एक्शन हैज अ इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन, जैसे हमें पता है। तो जैसे आप रिस्पेक्ट सामने वाले को देंगे तो वो सामने वाला भी उसी तरीके से आपको रिस्पेक्ट देगा। तो हमें इस चीज से ये सीखना है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जो हमें कहते हैं किलर जो है, कम्युनिकेशन किलर, वो जिसके बारे में हमें ध्यान रखना है या कहते हैं हमें बी अवेयर रहना है, वो ये है लुकिंग फॉर मोर इम्पोर्टेंट पीपल। ये कहते हैं एक बहुत बड़ी हम जनरली गलती करते हैं, स्पेसिफिकली जब हम कहते हैं किसी पार्टी में होते हैं या यूं कहें किसी प्रोग्राम को अटेंड कर रहे होते हैं, सेमिनार को अटेंड कर रहे होते हैं, तब हम वहां पे क्या गलती करते हैं। कहते हैं वहां पे हम क्या करते हैं, हम किसी फॉर एग्जांपल किसी एक्स जेंटलमैन को बातचीत कर रहे हैं जो इम्पोर्टेंट है, हम उसके साथ बातचीत कर रहे हैं, ऑल ऑफ ए सडन हमें एक वाई जेंटलमैन दिखाई देता है कहीं दूर से आता हुआ, वो हमें लगता है कि एक्स से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो हम क्या करते हैं, एक्स से जो हमारी बातचीत हो रही होती है उसको बीच में काट के हम वाई जेंटलमैन को मिलने चले जाते हैं या उसके साथ बातचीत करने शुरू करने के लिए मूव करते हैं। तो उसमें क्या होता है कि जो एक्स जेंटलमैन है वो हम उसकी इंसल्ट कर रहे हैं, बीच में उसके साथ बातचीत छोड़ के हम वाई की तरफ चले जा रहे हैं, भाग रहे हैं उसके साथ इंटरेक्शन करने के लिए, तो ये एक्स की इंसल्ट कर रहे हैं। तो ये हमें नहीं करना है। तो ये एक बहुत ही कहते हैं घटिया हरकत है हमारी, एक बहुत ही कहते हैं एक ऐसी नॉनसेंस हरकत है जिसके कहते हैं हमें कहते हैं बाद में बहुत नुकसान होता है उसकी, बहुत हमें एक तरीके से इररिपेरेबल लॉसेस हमें हो जाते हैं। तो हमें इस चीज को अवॉइड करना है। अगर इन केस ऐसा कुछ करना भी पड़ता है तो हमें कहते हैं जो हम पहला पर्सन जेंटलमैन जो एक्स है उससे हमें एक्सक्यूज लेनी चाहिए, उससे एक्सक्यूज लेने के बाद फिर हमें वाई जेंटलमैन को मिलना चाहिए, और वाई जेंटलमैन को मिलने के बाद हमें फिर आया जो है एक्स जेंटलमैन जिसके साथ आपकी बातचीत चल रही थी उसके पास वापस आना चाहिए, उसके पास वापस आके उसकी बात को जो है कंप्लीटली सुनना चाहिए, उसको रिस्पेक्ट देनी चाहिए। उसकी बात को कंप्लीटली सुनने के बाद उसको महसूस होगा कि यस उसकी जो है सो कॉल्ड हमने जो है रिस्पेक्ट की है, उसकी बात को हमने वेटेज दी है। तो जब हम ऐसे बिहेव करते हैं तो सामने वाले जो हैं सभी इंसान आपको भी एक तरह से रिस्पेक्ट देते हैं और आपकी इमेज जो है एज ए सोसाइटी में अच्छी होती है। हमें ये जो सो कॉल्ड छोटे छोटे जो कम्युनिकेशन किलर्स हैं हमें ऑथर बताते हैं, हमें इनका ध्यान रखना है। अगर हम इनका ध्यान रखते हैं, हमें इनको अवॉइड करते हैं और इन पे इम्प्रूव ऑन करते हैं, तो कहते हैं डेफिनेटली जो है हम लाइफ में सक्सेसफुल होंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन अगर हम इन कम्युनिकेशन किलर्स को कहते हैं ध्यान नहीं रखते हैं, इनको नजरअंदाज करते हैं और ऐसे ही लाइफ को मूव ऑन करते हैं, तो कहते हैं आप लाइफ में जितना मर्जी मेहनत कर लें, जितना मर्जी आप कहते हैं आप स्ट्रगल कर लें, लेकिन आपको जो सक्सेस आपको मिलनी चाहिए वो आप कभी भी नहीं मिल पाएगी। जो आप रिजल्ट चाहते हैं, जो आपकी एक्सपेक्टेशंस हैं वो कभी पूरी नहीं होंगी। तो नटशेल में ऑथर हमें यही कहते हैं कि आप चाहे इन फ्यूचर में कहते हैं डेज हैं, वीक्स हैं, मंथ्स हैं, ईयर्स हैं आने वाले, उसमें कहते हैं आप क्या करें, एक अपनी हैबिट बना लें। हैबिट क्या बनाएं, हैबिट ये बनाएं कि आपने क्या क्या कौन कौन से एरियाज ऑफ इम्प्रूवमेंट हैं उनको नोट डाउन करें। ये कम्युनिकेशन किलर्स जो हैं उनको नोट डाउन करके उनकी लिस्ट बनाएं और धीरे धीरे उनको इम्प्रूव ऑन करना शुरू करें। और जैसे जैसे आप इम्प्रूव ऑन करेंगे इन कम्युनिकेशन किलर्स को, हम धीरे धीरे इसको खत्म करेंगे, तो लाइफ में आप अल्टीमेटली अपने गोल को
जितने टाइम में आप अचीव करना चाहते हैं उससे बहुत जल्दी अचीव कर पाएंगे। और आप लाइफ में देखेंगे कि आप सभी तरफ जो है आप की जो रिस्पेक्ट है, इमेज है, वो बहुत बढ़िया हो जाएगी। सो दिस इज ऑल अबाउट द होल चैप्टर, अवॉइड दीज कम्युनिकेशन किलर्स। उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छी लर्निंग हमें ऑथर ने हमें यहाँ पे कन्वे करी है कि कैसे हम कम्युनिकेशन किलर्स को हमें समझना चाहिए, उनको इम्प्रूव ऑन करना चाहिए, और लाइफ में जो है हम चाहते हैं उसको हम प्राप्त कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में जो हम डिस्कस करेंगे टॉपिक, वो है द टाइनी ब्लैक डॉट। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए, हैव अ नाइस डे। जाने से पहले एक बार फिर आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूँ, रिक्वेस्ट ये है कि आप सभी मेरे वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, और जो बटन है सब्सक्रिप्शन का उसको ऑल लाइक को बटन सब प्रेस करें, ताकि आने वाली जितने भी वीडियोस हैं इन फ्यूचर उसके बारे में आपको टाइमली इंफॉर्मेशन मिलती रहे। थैंक यू वेरी मच फॉर ग्रेट डे, हैव अ नाइस डे, थैंक यू, बाय।